मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तमाम इंसानों को आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। आखिरत में हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने दो मकाम बनाए हैं, एक जन्नत और एक जहन्नम। जो इंसान इस दुनिया में रहकर अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करेगा, उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा, अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम बनाई है। मिशकात शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है, जिसमें ज़िक्र है कि एक मरतबा सूरज गहन हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी के ज़रिए से लोगों से कहलवाया कि मस्जिद आ जाओ। मस्जिद बुलाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा कराई और हुक्म फरमाया आपने कि सूरज गहन न किसी की पैदाइश की वजह से होता है, न किसी की मौत की वजह से होता है। लोगों, जब कभी तुम ऐसा मौका पाओ तो तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से खूब इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से दुआएं मांगो। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आज हमने एक नई बात देखी है। वो ये कि हमने महसूस किया कि आप नमाज पढ़ाते हुए कि आप आगे को उसी चीज को पकड़ने के लिए, तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके फौरन बाद देखा कि आप पीछे हटना चाह रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जो तुमने ये देखा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, उस वक्त मुझे जन्नत दिखाई गई। जन्नत के बागात मैंने देखे। उस जन्नत के बागात में से मैंने खोशे अंगूर की टहनी को तोड़ना चाहा कि मैं उसको तोड़ लूं। अगर मैं वो खोशे अंगूर तोड़ लेता और वो तोड़कर मैं तुम्हें दे देता तो तुम उसका फल रहती दुनिया तक खाते रहते। और जो तुमने मुझे ये देखा कि मैं पीछे हट रहा हूं, वो पीछे हटना इस बुनियाद पर था कि मुझे जहन्नम दिखाई गई, और जहन्नम की आग की तपिश और उसकी गर्माहट की वजह से मैं पीछे हटता हुआ महसूस हुआ। ऐसी सख्त तरीन आज़ाब की जगह इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। इस तवील हदीस में ये जो 2 बातें आपने बयान फरमाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरफा और आला शान है कि आपने दुनिया ही में जन्नत और जहन्नम का दीदार किया, जबकि आपने मेराज के सफ़र में भी जन्नत और जहन्नम का दीदार किया है। आपको अल्लाह ने दुनिया में भी जन्नत और जहन्नम का दीदार कराया। आपने ये जो जुमला इरशाद फरमाया कि अगर मैं खोशे अंगूर तोड़ लेता तो तुम उसका फल रहती दुनिया तक यानी क़यामत तक खाते रहते और उसका फल ख़त्म नहीं होता, इसलिए कि जन्नत की हर चीज़ बाकी रहने वाली है। जन्नत की किसी चीज़ को फना नहीं होना, ख़त्म नहीं होना। इस बुनियाद पर आपने फरमाया कि अगर वो मैं तोड़ कर ले आता तो जैसे ही तुम उसका फल तोड़ कर खाते, फौरन अल्लाह उसकी जगह पर उस खोशे में दूसरा फल पैदा फरमा देता। ये जन्नत की नियामतों की का मेयार है कि जन्नत की नियामतें लाबुद्दी और लाजवाल हैं, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से उम्मत को ये बतलाया कि जन्नत की इन नियामतों को हासिल करने के लिए मेहनत करो, अल्लाह को राज़ी करो, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। और जहन्नम के बारे में जो आपने फरमाया कि मैंने जहन्नम की तपिश को और गर्मी को देखा, वो जहन्नम की गर्मी को देखना इस बुनियाद पर था कि लोगों, अपने आप को गुनाहों से बचाओ। जहन्नम की आग ऐसी सख्त है
کہ اس کو میں نے دیکھا ہے کہ کیسی تپش والی اور کیسی گرماہٹ والی آگ ہے، اور وہ جنت کا خوشہ اس بنیاد پر بھی آپ کو اس وقت نہیں دیا گیا کہ اگر وہ دنیا میں آ جاتا تو لوگ اس جنت کی نعمت کو دنیا میں دیکھتے اور پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا، جو ہمارا غیب پر یقین ہے کہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن ہم جنت کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے ہمیں جنت و جہنم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جہنم والے